हेलो डियर फ्रेंड्स। आज से एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इस पूरे सब्जेक्ट को 22 लेक्चर्स में हमने डिवाइड किया है, जिसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि सबसे पहला लेक्चर ही हम लेके आ रहे हैं कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट से इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ करना है, और साथ में ही एक टॉपिक है जो लाइन्स का टॉपिक है कि लाइन्स कितने टाइप की होती है। इसी तरह आने वाले लेक्चर्स में आपको ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, लेटर्स किस टाइप से लिखने हैं, किस तरीके से ड्राइंग बनाई जाती है, कौन से व्यूज दिखाने होते हैं, किस एंगल में दिखाने होते हैं, क्यों उसी एंगल को यूज किया जाता है। उसके बाद इनके पॉइंट, लाइन, सॉलिड सरफेस के प्रोजेक्शन को एट लास्ट हम एक सॉफ्टवेयर आता है ऑटोकैड, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इन पूरे सिलेबस को हमने 22 लेक्चर में डिवाइड किया है। बेसिकली इसकी नीड क्यों आती है इंजीनियरिंग ड्राइंग की? इंजीनियरिंग ड्राइंग में फिलहाल आजकल तो 3D सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जिनके थ्रू हम ड्राइंग बना सकते हैं, बट अगर थोड़ा पीछे जाए तो इंजीनियरिंग ड्राइंग यूज इसलिए थी क्योंकि जैसे जब आप आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे हैं या कोई भी किसी चीज को आपने ड्रॉ किया, सबसे पहले आपको उस चीज को दिखाना पड़ेगा कि वो व्यू दिखता कैसा है। अगर आपकी कोई 3D ड्राइंग है तो उसको 2D पे आपको दिखाने के लिए आपको ड्राइंग शीट यूज करनी पड़ेगी, और उसके सारे व्यूज समझाने के लिए आपको उसे ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग ही यूजफुल होगी। सपोज आपका कोई भी बिल्डिंग है जिसे हमें बनानी है, तो उसका पिक्टोरियल व्यू हमने लिया और उसको दिखाना है कि क्या क्या चीजें हमें शो करनी है। तो आप उस पे वो ऊपर से कैसा दिखता है, सामने से कैसा दिखता है, या साइड से कैसा दिखता है, ये सारा रिप्रेजेंटेशन आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पे दिखा पाएंगे। जो एक ड्राइंग शीट आती है उस पर आप उसको दिखा पाएंगे। तो इस वजह से जो किसी डिजाइन की डिटेल स्ट्रक्चर होता है वो आप इसके थ्रू शो कर सकते हैं। इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ही जरूरी है पढ़ना, और ये हर ब्रांच में इस चीज को पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ईयर में ही ये सब्जेक्ट होता है। आज सबसे पहले देखते हैं कि ड्राइंग के लिए हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। सबसे पहला है एक ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ही आप कोई ड्राइंग शीट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि एक ड्राइंग बोर्ड आपके पास हो। ड्राइंग बोर्ड के अलावा आपके पास एक ड्राइंग शीट होनी चाहिए। ड्राइंग शीट, अब ड्राइंग शीट इस पे आप ड्रॉ करेंगे, वही ड्राइंग शीट है। इसको आप हाफ भी यूज कर सकते हैं, फुल यूज करते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट आप इसको यूज करते हैं। दूसरी चीज आती है जिसे हम प्रोटेक्टर कहते हैं। इसके बाद एक चीज है जिसे टी स्क्वायर कहते हैं। टी स्क्वायर सेट होता है पूरा, और एक होता है टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर। सॉरी, इसको हम कहते हैं सेट स्क्वायर। इससे पहले जो है ये सेट स्क्वायर है। तो इन सब का यूज, ये जो यहाँ पे प्रोटेक्टर है, टी स्क्वायर है, सेट स्क्वायर है, टी स्क्वायर है। तो टी स्क्वायर का जो यूज होता है ये आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन बनाने की यूज आती है। जैसे कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, या वर्टिकल लाइन बनानी है, या इंक्लाइंड लाइन बनानी है, तो ये टी स्क्वायर यूज होता है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं सेट स्क्वायर की, तो आप सेट स्क्वायर में देख सकते हैं कि जब इसको आप ड्राइंग शीट पे रखेंगे तो आपका ये इस तरीके से 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री, या फिर जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ये 45 डिग्री है। इसी तरीके से 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सारे एंगल्स को बनाने के लिए हम टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर का यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप प्रोटेक्टर देख रहे हैं। तो प्रोटेक्टर क्या है? प्रोटेक्टर पे आप किसी भी एंगल को किसी भी डायरेक्शन में शो कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 एंगल से लेके पूरा 180 डिग्री तक है। सेम इसी के उल्टे डायरेक्शन में भी इस तरीके से दिया हुआ है। और किसी भी पॉइंट से अगर हमें एंगल निकाला तो हम इस जगह पे, उस पॉइंट पे इस प्रोटेक्टर को रखते हैं और पर्टिकुलर एंगल हम मेजर कर सकते हैं। कोई भी एंगल हम मेजर कर सकते हैं। अब इन तीनों को अगर हम एक ही चीज में रखना चाहें, तो हम यूज करते हैं मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे सपोज करें ये आपकी टेबल है, इस टेबल के ऊपर आपने ये ड्राइंग शीट लगाई। ये आपकी आउटर लाइन जो है ये टेबल वाली लाइन है, और इनर वाली लाइन है ये आपकी ड्राइंग शीट लगाई है। ड्राइंग शीट को टेबल पे लगाने के लिए भी आपकी पिन्स का इस्तेमाल होता है। जो आप यहाँ पे ये पिन्स देख रहे हैं, ये पिन्स है, ये पिन्स है आपकी। जो पिन या फिर टेप, जनरली हमको पिन यूज करना चाहिए नॉर्मल प्रैक्टिस में, ताकि हमारी जो ड्राइंग शीट है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। तो ये आपकी टेबल है, ये वाली लाइन जो है ये आपकी पूरी टेबल को शो कर रही है। ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग शीट है, और ड्राइंग शीट टेबल पे हमने पिन के थ्रू लगा रखी है। अब इसके ऊपर हम मिनी ड्राफ्टर लगाते हैं, एक बुलेट। मिनी ड्राफ्टर की ये आपको दिख रहा होगा, ये ग्रिपिंग नॉब है, जहां से आपने इसको टेबल और ड्राइंग शीट को इस पे फिक्स किया है। यहां से अब आपने फिक्स किया, अब ये इसका एक एंड है
और ये इसका दूसरा एंड। दूसरे एंड पे आप देख सकते हैं 90 डिग्री पे आपको एक स्केल दी हुई है, यानी कि ये नॉब है इसकी जो एडजस्टेबल है। ठीक है, अब इस नॉब को आप अगर खुला छोड़ते हैं तो आप इस स्केल को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। ठीक है, तो इस मिनी ड्राफ्टर के देखिए 3 फायदे हैं। सबसे पहली बात तो ये जो आपकी स्केल है, ये जो स्केल है आपकी, ये इस पूरे सरफेस पे कहीं पे भी आ जा सकती है, क्योंकि ये मूवेबल होता है। ठीक है, तो आप इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। दूसरी चीज, पहला जो आपका टी स्क्वायर था उसका यूज इस स्केल को आप कैसे भी इस स्केल से आप देखिए वर्टिकल लाइन भी खींच सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच सकते हैं, और अगर स्केल को आप थोड़ा सा रोटेट करें तो आप कोई भी इंक्लाइन लाइन भी खींच सकते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ से जरा मिटा देता हूँ, इरेजर यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंक्लाइन लाइन खींच सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ये ट्रायंगल साथ में, यहाँ पे ये पुराना डायग्राम है, यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर की तरीके से एक स्केल दी जाती है जिसपे कई सारे एंगल मेजर करने के लिए होते हैं। जनरली इसका शेप कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे तो ये 2 स्केल मार्किंग के लिए होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केल, और दूसरा साथ में प्रोटेक्टर दिया होता है एंगल का, जिसपे कि आप किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो ये जो मिनी ड्राफ्टर है ये काफी सारे पर्पस को एक साथ सॉल्व करता है। इसके अलावा हमें और क्या क्या चीज चाहिए होती है, जैसे कि इसके अलावा हमें पेंसिल चाहिए होगी, जिससे कि आपको ड्राइंग को ड्रॉ करना है। ये हमेशा प्रैक्टिस में रहना चाहिए कि जो आप ड्राइंग यूज कर रहे हैं, जो आप ड्राइंग कर रहे हैं, वो हमेशा पेंसिल से ही करें, पेन से ना करें। अगर आपने पेंसिल लिया है तो साथ में आपको एक इरेजर लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ में जो 2 मेन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होंगी, पहली चीज है स्केल। स्केल का यूज भी मिनी ड्राफ्टर से किया जा सकता है, बट स्केल भी हम यूज करते हैं साथ में। ठीक है, अब स्केल के साथ दूसरी चीज क्या यूज करती है, दूसरी चीज हमें जो मिलती है वो है कंपास। कंपास आपको डिफरेंट एंगल्स यूज करने में काम आती है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें जो है वो आपको डायग्राम यूज करना, सारी चीजें आपको, ये इक्विपमेंट्स आपके पास होनी चाहिए अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं, पर्टिकुलर टेक्निकल ड्राइंग कर रहे हैं, जिसे इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं कि आप ये ड्राइंग बना सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी कि ये बनाना आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, तो साथ में एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पे, सबसे पहले जरूरी है कि एक टेबल हो आपके पास। ठीक है, एक टेबल के बाद आपके पास प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर, एक कार्डबोर्ड के साथ एक आपके पास एक ड्राइंग शीट होनी चाहिए। उसके साथ आपके पास क्लिप्स होनी चाहिए जिससे कि आप ड्राइंग शीट इस पे पेस्ट कर सके। साथ में आपके पास ये मिनी ड्राफ्टर होना चाहिए। अगर आपके पास पेंसिल, ड्राइंग शीट और मिनी ड्राफ्टर है तो आप ड्राइंग फिर भी कर सकते हैं। साथ में आपके पास स्केल, कंपास और इरेजर होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज है कि ड्राइंग शीट आपको यूज कैसे करना है। ड्राइंग शीट यूज करने का तरीका क्या होता है, तो ड्राइंग शीट यूज करने का तरीका ये होता है कि अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको ड्राइंग शीट बनाने का तरीका ये होता है कि आपके पास मान लीजिए ड्राइंग शीट है, आपने उसका हाफ कर लिया। ड्राइंग शीट का हाफ करने के बाद आपको बॉर्डर छोड़ना पड़ता है। इस तरीके से यहाँ पे आपको बॉर्डर छोड़ना पड़ेगा। अब इसकी दूरी क्या होती है, इसकी दूरी कहने का मतलब है कि ये जो दूरी है बॉर्डर से चार्ट के एंड का लेफ्ट साइड पे दूरी तकरीबन 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और बाकी साइड की दूरी, बाकी सारे जगह की दूरी आप 0.5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। 0.5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। इस तरीके से आपको ड्राइंग शीट के अंदर पहले बॉर्डर छोड़ना पड़ता है। बॉर्डर के अंदर भी इस कोने पे, राइट एंड कॉर्नर पे आपको एक बॉक्स बनाना पड़ता है जिसका एनलार्ज व्यू यहाँ पे दिया हुआ है। इस एनलार्ज व्यू में आपको सारी डिटेल दिखानी पड़ती है, जैसे कि ये बॉक्स, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 185 मीटर, और वर्टिकल में इसकी जो दूरी है वो है आपकी 65 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 65 mm, सॉरी, यानी कि ये जो दूरी है ये आपकी 18.5 सेंटीमीटर है,
और ये दूरी है 6.5 सेंटीमीटर। अब इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली चीज है कि हम इसको जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपकी 18.5 सेंटीमीटर की, तो आपने इसको तीन भाग में डिवाइड किया। पहले आपने इसको 2.5 सेंटीमीटर में डिवाइड किया, फिर आपने इसको 10.5 सेंटीमीटर का एक मार्क लगाया और फिर आपने 5.5 किया। फिर आपने यहाँ से दोनों वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ खींची, ये वर्टिकल लाइन यहाँ तक आई, और जब आप वर्टिकल में जा रहे हैं तो आप 22 सेंटीमीटर पे एक लाइन खींचेंगे हॉरिजॉन्टली। ये हॉरिजॉन्टली आपने लाइन ले ली यहाँ पे। अब इस लाइन में आपने देखिए 10 और 10 के बीच में डिवाइड किया। यहाँ पे आप स्केल और सिंबल दिखाते हैं। सिंबल का मतलब है कि आपने ड्राइंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाई है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाई है, ये चीज आप यहाँ पे दिखाते हैं। इस वाले कॉलम में, इस वाले डायग्राम में आप दिखाते हैं कि आपकी ड्राइंग का टाइटल क्या है, आपने किस चीज की ड्राइंग बनाई है। ठीक है, आपने किस चीज की ड्राइंग बनाई है, यहाँ पे वो चीज आप यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे स्केल दिखाने का मतलब है कि जो आपकी क्वेश्चन में जो ड्राइंग दी थी उसके जो डायमेंशन दिए थे आपने उसको लार्ज व्यू में बनाया है या उसकी जो डायमेंशन थी उसको छोटा करके बनाया है, वो स्केल आप यहाँ पे शो करते हैं। जनरली स्केल शो करने का तरीका, अगर आप किसी चीज को बढ़ा रहे हैं तो आप उसको 1:2 करके, जितना आपने उसका रेशियो बढ़ाया, सपोज करिए आपने उसको 5 गुना बढ़ाया तो आप उसको 1:5 लिखेंगे। इसी तरीके से जस्ट इसका उल्टा होता है। अगर आपने कोई छोटी बनाई है, अगर वो ऐसे है तो आप उसको 5:1 लिख सकते हैं। ये इसको बड़ा या छोटा दिखाने का तरीका होता है। साथ में इन दोनों के ऊपर आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप उसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका भी, ये जो डायग्राम में आपको जैसे यहाँ पे यही लिखा है नेम ऑफ द कॉलेज, इसको लिखने का तरीका भी एक पूरा तरीका होता है जिसे हम कहते हैं लेटरिंग टेक्निक। मतलब लेटर्स को लिखने का तरीका क्या होता है वो आपको शो करना पड़ता है। यहाँ पे जितने भी अल्फाबेट्स लिखे हैं, चाहे नेम ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, चाहे स्केल, सिंबल, टाइटल ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग नंबर, डेट, ब्रांच, सेमेस्टर, ये सारे आपको पर्टिकुलर मेजरमेंट में लिखना पड़ेगा। सपोज करिए आपका यहाँ पे ये जो एन है, ये जो आपका एन है, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है इसका भी पर्टिकुलर रेशियो होता है, आपको उसी डायमेंशन में लिखना है। ये सिंगल स्ट्रोक भी हो सकता है, ये डबल स्ट्रोक भी हो सकता है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मेन इधर आते हैं, यहाँ पे आपने कॉलेज का नाम लिखा। कॉलेज के राइट साइड में आपके देखेंगे जो 4.5 सेंटीमीटर जो वर्टिकल लाइन है, इसको आपने 5 भागों में बांटा है। जो 5वां भाग है वो 1.5 सेंटीमीटर का है, बाकी सारे इसको 3 सेंटीमीटर के अंदर हमें 4 भागों में बांटना है। पहले कॉलम में आपको अपना नाम लिखना है, दूसरा कॉलेज से जो आपको रोल नंबर अलॉट हुआ है वो लिखेंगे, आप किस सेमेस्टर में हो, किस ब्रांच के स्टूडेंट है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और लास्ट में यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। ठीक है, अब जैसे कि मैं बता रहा था कि मैंने इस लेक्चर को, इस पूरे सब्जेक्ट को 22 लेक्चर में डिवाइड किया है, तो इसी पर्टिकुलर रेशो में आपकी जो ये कौन सी ड्राइंग शीट है, सपोज करिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने 22 लेक्चर में डिवाइड किया, तो यानी कि आपको टोटल 22 ड्राइंग शीट बनानी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे आपको ड्राइंग नंबर डालना पड़ेगा कि ये कौन सी ड्राइंग शीट है। तो ये पहला लेक्चर है तो यहाँ पे मैंने ड्राइंग नंबर 1 डाला। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें शो करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं कि लाइन्स कितने तरीके की होती है। ठीक है, लाइन्स बेसिकली 8 तरीके की होती है, 9 तरीके की, और इनको यूज कहाँ पे किया जाता है ये चीज हम देखेंगे। देखिए, जब कोई कॉन्टिन्यूस थिक लाइन होती है, ठीक है, जनरली हमने जो लाइन खींची ये थिन लाइन है, इसके साथ अगर हमने इसको थोड़ा मोटा कर दिया और ये आपकी कॉन्टिन्यूस लाइन है, कॉन्टिन्यूस थिक लाइन है, इसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस थिक लाइन, जिसका यूज कहाँ किया जाता है, विजिबल आउटलाइन और ऑब्जेक्ट लाइन। ठीक है, जैसे कि आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया तो इसकी जो आउटर लाइंस होगी वो आपको थिक दिखानी पड़ेगी, तो वहां पे आपको कॉन्टिन्यूस थिक लाइन यूज होती है। इसी तरीके से अगर आपने एक सिंगल लाइन खींची है तो वो कॉन्टिन्यूस थिन लाइन हो जाएगी। ठीक है, इसको आप डायमेंशन या फिर एक्सटेंशन या फिर किसी सेक्शन को दिखाने में, सपोज करिए आपने यहाँ पे इस तरीके दिखाया है और आपको यहाँ पे कटिंग करनी है, तो आप यहाँ पे इसको मोटी लाइन दिखाएंगे, यहाँ पे आप इसको मोटी लाइन दिखाएंगे, और बीच में आप इसको इस तरीके से एक लाइन दिखा सकते हैं कि मान लीजिए आप यहाँ पे इसको कट करना चाहते हैं। ठीक है, ये एक प्रोजेक्शन तरीके से हो गया, एक फॉर एन एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट जो आती है वो है आपकी डॉटेड लाइन। ठीक है, मतलब आप कुछ गैप पे इस तरीके से छोटे छोटे डॉट्स की लाइन दिखा सकते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं डैश लाइन। ठीक है, या फिर डैश थिक भी हो सकती है, डैश थिन भी हो सकती है। इसको किसी पार्ट का आपका हिडन आउटलाइन है, एज है, हिडन लाइन है। सपोज करिए कि आपके पास एक सिलेंडर है
ठीक है, इस तरीके का सिलेंडर है और अंदर से ये हॉलो है। तो हॉलो दिखाने के लिए आप इस पे इस तरीके से डैश लाइन यूज करेंगे। कहने का मतलब है कि यहां तक तो ये थिक है, इसके अंदर ये पूरा हॉलो है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है ये है अल्टरनेट लॉन्ग एंड शॉर्ट डैशेस क्लोजली लाइन। ठीक है, इनका यूज हम सेंटर लाइन पे करते हैं। जैसे कि इस सिलेंडर ये जो है ये ऊपर से आपको सर्कल दिखाई देगा, तो इसका एक सेंटर होगा बीच में, उसको आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लॉन्ग एंड टू शॉर्ट डैश अल्टरनेटिव सेंटर लाइन है। ठीक है, इसका भी किसी प्लेन को आपने जो कट किया है, किसी सेक्शन को आपने कट किया है, तो वहां पे आप इस तरीके की लाइन को शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके देखिए फ्री हैंड लाइन है। फ्री हैंड लाइन है, ये लाइन इस तरीके की लाइन है। ठीक है, तो कोई आपको शॉर्ट ब्रेक लाइन दिखानी है, ठीक है, कोई भी शॉर्ट ब्रेक लाइन दिखानी है, आप वहां पे फ्री हैंड लाइन दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि आपका कोई पाइप है जो कि करीबन 100-200 मीटर का है, आप इसको ड्राइंग शीट पे दिखाना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं आपकी कोई शाफ्ट है, ठीक है, कोई शाफ्ट है, उसको इस तरीके से दिखाना बड़ा मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ से एक लाइन दी और बीच में जिगजैग ये लाइन बना दी और फिर एंड का एक पार्ट दिखा दिया, यानी कि बीच में ये जो लाइन है, ये जो जिगजैग लाइन है, इसने बाकी पार्ट कवर किया। कहने का मतलब है कि 200 मीटर में आपने यहाँ पे 5 मीटर दिखा दिया और पीछे 5 मीटर दिखा दिया, तो बीच में इसने 190 मीटर कवर कर लिया। इस तरीके से आप किसी बड़े डायग्राम को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये कॉमन जो लाइंस है जो आप डायग्राम में यूज करेंगे आने वाले डायग्राम्स में। जैसे कि हम सेक्शन पढ़ेंगे, कोई और इंटरसेक्शन सारी चीजें पढ़ेंगे, किसी का डायग्राम बना रहे हैं, उसके बीच में आपको हिडन लाइंस ये सारी चीजें दिखानी है, तो वहां पे आपको इस तरीके का लाइन का यूज करना आना चाहिए, वहां पे ये सारी चीजें यूज होंगी। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि ड्राइंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन से हमें यूज करने चाहिए, हम एलिजिबल हैं किस चीज को यूज करने के लिए। दूसरा हमने देखा कि लाइंस कितने तरीके की होती हैं जो ड्राइंग शीट पे इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का यूज आपको आने वाले लेक्चर्स में दिखाई देगा कि हमने ये चीज क्यों पढ़ी आज यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।